हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ली है मैंने ये क्वेश्चन। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी अगर हम प्रिसाइजली बोलें तो ये हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगी। जब हम ये टॉपिक की बात करते हैं तो मैं आपको क्या करने वाली हूँ, ये पूरा मतलब पूरे क्वेश्चन में ना मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाली हूँ। वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करके ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगी और वही फॉर्मूला को आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डीबीटी के लिए, आईसीएमआर या बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम जो होती है ना लाइफ साइंस ओरिएंटेड, नीट में भी इनफैक्ट। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रही है उसमें तो आप ये फॉर्मूला उसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग इट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम रेप्लिकेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते तो हमें ये दिखता है कि ए यूकैरियोटिक डीएनए व्हिच इज 3 × 10⁻⁶ किलो बेस पेयर लॉन्ग इज रेप्लिकेटेड इन 5 hours एट अ रेट ऑफ 1 किलो बेस पेयर पर मिनट। द नंबर ऑफ ओरिजिन्स ऑफ रेप्लिकेशन इज। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कोई एक हमें चूज़ करना है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे गिवन क्या है। गिवन यहाँ पे दी गई है, क्रोमोसोम का साइज़ दिया गया है, टाइम दिया गया है और यहाँ पे हमें रेट दिया गया है। हमें पता लगाना है नंबर ऑफ ओरिजिन, राइट। नंबर ऑफ ओरिजिन पता करने से पहले मैं आपको ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ओरिजिन क्या होती है। अगर आप रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो आई होप आपको पता होगा ओरिजिन क्या होता है, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, तो जब ये रेप्लिकेट कर रही होगी ना तो कुछ ऐसे करके बुलबुले से बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आपको लाइट लैंग्वेज में बता रही हूँ। ऐसे कुछ बबल्स टाइप बनेंगे, तो इसे ही हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसे जो बबल जैसा जो फॉर्म होती है ना, इसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हमने देखा है 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो ऐसे ही सिमिलरली जब कोई बहुत लंबा स्ट्रैंड होगा ना तो उस पर ऐसे ऐसे करके मल्टीपल नंबर ऑफ ओरिजिन्स हो सकते हैं। सिंस हमें इस क्वेश्चन पे दिया गया है 3 × 10⁻⁶ किलो बेस पेयर का होगा लेंथ, तो इसी का कितने ओरिजिन होंगे इस पर वो हमें निकालना है। तो ये निकालने से पहले अभी हमें क्या करना है मैं आपको भी बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपको बाकी चीज़ों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ने से मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए वट एवर आई एम सेइंग, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन नोट्स। ठीक है, ओके। फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला में क्या कहा गया। ओके, फॉर्मूला से अभी सॉल्व करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, फिर उसके आगे आपको फॉर्मूला लेके कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो फॉर्मूला की बात करती हूँ तो ये हो गया टाइम एंड ये हो गया क्रोमोसोम साइज। फिर यहाँ मैं एक खाली जगह छोड़ रही हूँ, इसमें क्या आएगा वो मैं बताती हूँ आपको। फिर रेट होगा एंड देन यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मीन नंबर ऑफ ओरिजिन्स। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। रेट का हमें पता है, रेट की वैल्यू क्या होगी 1 kb पर मिनट। क्रोमोसोम साइज हमें दी गई है 3 × 10⁻⁶। टाइम हमें दी गई है 5 hours। फिर हमें पता करना है नंबर ऑफ ओरिजिन्स। ठीक है, नंबर ऑफ ओरिजिन हमें पता करना है। नंबर ऑफ ओरिजिन पता करने से पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ ये खाली जगह में क्या होना चाहिए था। ये खाली जगह में होना चाहिए था कि जब कोई डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है या फिर उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म होता है तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है या तो वो यूनिडायरेक्शनल होगा या तो वो बाई डायरेक्शनल होगा। और आपको ये पता होगा कि इनके यहाँ क्वेश्चन में दी गई है यूकैरियोटिक डीएनए। व्हेन इट्स यूकैरियोटिक डीएनए तो विल गो फॉर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि 1, बाई डायरेक्शनल मतलब कि 2। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गया कि यूनिडायरेक्शनल मतलब 1, बाई डायरेक्शनल मतलब 2। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया तब हम इसको जब सॉल्व करने जाएंगे, वापस मैं बता देती हूँ, टाइम, क्रोमोसोम साइज, ये जगह मैंने खाली छोड़ी थी, इनटू रेट इनटू ओरिजिन, नंबर ऑफ ओरिजिन, राइट। ये था फॉर्मूला। ये जो खाली जगह थी ना इसमें आएगा आइदर यूनिडायरेक्शनल आएगा या फिर बाई डायरेक्शनल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर हमारे यहाँ पे दी गई है यूकैरियोटिक डीएनए तो हम यूनिडायरेक्शनल मतलब इसकी वैल्यू 1 लेंगे। अगर हमें कोई बताया जाता इधर इस पोर्शन में कि एक बाई डायरेक्शनल वाली रेप्लिकेट होने वाले कोई डीएनए है उसके बारे में अगर पूछा जाए तो इसमें हम बाई डायरेक्शनल के केस में इसकी वैल्यू हम 2 ले लेंगे। बाई डायरेक्शनल में इसकी वैल्यू हम 2 लेने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बिकॉज आप मेरे फ्रीक्वेंट अगर सब्सक्राइबर है, अगर आपको पता होगा तो ये भी पता होगा कि आपको नोट शुरुआत से लिख के एंड तक लिखनी रहनी होती है पेन पेपर से, बिकॉज मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल नहीं करवा सकती। ओके, जब हमें पता चल गया है फॉर्मूला तो अब भरते हैं सारा कुछ। हमें यह पता है 5 hours है,
फिर लेंथ ऑफ डीएनए है 3 × 10⁻6। फिर हमारा सिंस 1 यूनिडायरेक्शनल था तो 1 है। फिर इसके बाद यहाँ पे रेट क्या है 1 किलो बेस पे पर मिनट है, ये हमारा रेट है। एंड देन वापस इनटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ओरिजिन। चलो नंबर ऑफ ओरिजिन को मैं x मान लेती हूँ फिलहाल, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ ओरिजिन पूछा गया है, तो हमें ओरिजिन ऑफ नंबर का नहीं पता, तो इसलिए हमने इस पर x लगा दिया। सो अभी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी सबकी यूनिट सेम है कि नहीं। यूनिट्स हमें पहले सेम करनी होती है। देखिए 3.16 किलो बेस पेयर और 1 KB का तो ठीक है, इसका यूनिट सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे मिनट दी गई है और यहाँ पे हमें आवर में दी गई है चीज़ें। सो हमें आवर को जब हम मिनट में करते हैं ना, तो 5 आवर को जब हम मिनट, जैसे कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये बेसिक है, बचपन से आप यही पढ़ रहे हैं, आपको पता भी है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो जब 5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, टोटल होंगे 300 मिनट्स, राइट। 5 आवर्स में 300 मिनट्स होंगे। सो अब हमें, हमारे पास ये है, ये अब चीज़ें ऐसी हो गई है। 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं वो 1 लिख देती हूँ और x लिख देती हूँ। तो इसको जब मैं अगर फिर से क्लियरली इसको सॉल्व करने जाऊँगी, आगे अगर इसको करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, x को इस साइड ले आऊँगी और 3 × 10⁻6/300। इस चीज़ को आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये मिलने वाला है आपको इसका आंसर जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो। सो इसका ये हम देखेंगे कि ये 10,000 कौन से ऑप्शन में हमारा मैच हो रहा है। 10,000 को देखेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन में मैच हो रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10,000 है। तो हम इसी को चूज़ कर लेंगे, बिकॉज 300 काफ़ी लेस हो जाएगा, हमें 10,000 के आसपास चुनना है, तो हमने 10,000 चूज़ कर लिया, ठीक है। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि आप जो ये फॉर्मूला था टाइम इक्वल्स टू क्रोमोसोम साइज, फिर ये 1 × ये तो रेट था इंटू ओरिजिन, नंबर ऑफ ओरिजिन, ये वाला जो चीज़ है ना, ये आप अच्छे से कहीं पे लिख ले, नोट डाउन कर ले, बिकॉज ये आपको इन फ्यूचर अगर क्वेश्चंस में आपको ये पूछा जाए कि आप टाइम बताइए कि रेप्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा, अगर ऐसा क्रोमोसोम साइज दी गई है, नंबर ऑफ ओरिजिन दी गई है, रेट दी गई है, एंड यूनिट डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है, ये आपको दी गई है। ईच एंड एवरी फैक्टर अगर आपको दी गई है, फिर उसके बाद आपको टाइम पूछा जाए, तो आप भी यही फॉर्मूला ही आप यूज़ करेंगे। ऐसे करके क्रोमोसोम साइज अगर पूछ दिया जाए तो यही आपको यूज़ करना है फॉर्मूला। अगर रेट पूछ दिया जाए तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है। वैल्यूज़ इधर से उधर थोड़ा सा मेल जोल कर लीजिए आपस में बैठ के, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब आप रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे। तो सो यहाँ तक तो हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि आपने अब तक नोट्स बना लिए होंगे इस पूरे जो भी लेक्चर के थे। एंड अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, अगर आप कोई तरह की हेल्प या फिर यू वांट टू टॉक टू मी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सजेशन या फिर कोई टॉपिक इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। I'll be motivated कि हाँ I'll make more videos for you guys. ओके, अगर कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।